हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, एक बिजनेसमैन और उसकी सफलता के सीक्रेट्स। जी हाँ दोस्तों, बिजनेसमैन कैसे बनते हैं, क्या क्या गुण होते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हो सकता है, हम भी कैसे इन गुणों को अडेप्ट कर सकते हैं और कैसे इस टफेस्ट जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपको हर कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगी, हर फीचर बताएगी कि एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या खासियत होती है और किस तरह से वो बिजनेस को आगे लेकर जाता है, क्या क्या करता है, क्या क्या रिस्क उठाता है जिससे बिजनेस में वो सही निर्णय ले पाता है। और इसीलिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बहुत सारे लोगों को काम दे पाता है, कहीं ना कहीं खुद भी सफल बनता है और दूसरों को भी सफल बनाता है। और इसीलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। ये बहुत अहम और सरल भाषा में कह देता है कि एंटरप्रेन्योरशिप किसी जॉब की तरह नहीं है। हम अक्सर देखते हैं लोगों को ऑफिस जाते हुए, काम करते हुए। जॉब करने वाला व्यक्ति जो होता है दोस्तों, वो कुछ ही टाइम पीरियड के लिए ऑफिस जाता है और वहां पर काम करते हैं, उसे भी डेफिनेटली स्ट्रेस तो होता ही होगा। लेकिन एक जो बिजनेस रन करने वाला बिजनेस ओनर है, जो मालिक है बिजनेस का, जिसने बिजनेस सेटअप किया है और इन लोगों को काम पर रखा है, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं उसका वर्क जो है उसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। और इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स आर द इनोवेटर्स, दे आर द ओनर्स, प्रोड्यूसर्स, मार्केट क्रिएटर्स, डिसीजन टेकर्स एंड रिस्क टेकर्स। यही वो लोग हैं जो बड़े बिजनेसेस को अच्छे से रन करते हैं, क्योंकि ये मार्केट क्रिएटर्स हैं, वो निर्णय लेने वाले लोग हैं, वो रिस्क उठाने वाले लोग हैं, कैपिटल देने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं। और इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स आर रेफर्ड टू एज द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने सुना है दोस्तों लैंड, लेबर, कैपिटल, और चौथा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है एंटरप्रेन्योर, जो एक बहुत मजबूत पिलर के तरीके से काम करता है। और वही एक ऐसा पिलर है जो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से उपयोग में ला सकता है, अच्छे से यूज करके मार्केट को स्ट्रांग और हेल्दी बना सकता है। और इसीलिए देश में अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होना बहुत बहुत जरूरी है। दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सो दे आर द बैकबोन ऑफ नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जी हाँ दोस्तों, रीढ़ की हड्डी समान है, देश की तरक्की में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान इन एंटरप्रेन्योर्स का होता है। दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। और इसीलिए हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ खास डेफिनेशन दिए गए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर 2 डेफिनेशंस बहुत अहम हैं और वो कुछ इस प्रकार हैं। होवर्ड स्टीवनसन, जो कि एक प्रोफेसर रह चुके हैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, वो कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज द परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड रिसोर्सेस कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी क्या है, तो ये एक ऐसा खेल है जहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आती रहती हैं। जो इन अपॉर्चुनिटीज को प्रॉपरली ग्रैब करता है और आगे बढ़ता है, वही कहलाता है एक सक्सेसफुल पर्सन। एंटरप्रेन्योरशिप बस उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है। रिसोर्सेज बहुत सारे आपके पास कई बार होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है उन अवेलेबल रिसोर्सेज का, उसी को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर माना जा सकता है। वेबस्टर डिक्शनरी ने भी एक डेफिनेशन दिया है एंटरप्रेन्योर का, और वो कहते हैं एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who starts a business and is willing to risk लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। जब हम कोई एक नया बिजनेस शुरू करते हैं तो रिस्क तो हमेशा ही होता है। कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो रिस्क नहीं लेता दोस्तों। हमेशा से ये एक रिस्क फैक्टर होता ही है कि मुझे शायद लॉस हो जाए, मुझे शायद उतनी सेल्स ना मिले जितनी मैंने सोची है। कहीं ना कहीं रिस्क उठाने वाला ही एंटरप्रेन्योर होता है। और इसीलिए कहा गया है कि एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, रिस्क लेने के लिए जो तैयार होता है, वही होता है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ खास फीचर्स, कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। जी हां दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट गुण होते हैं, बहुत खास बातें होती हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर, और वही आज खास फीचर्स हम सीखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर।
शॉर्ट कोड हमारे सामने है चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, और आंसर का नाम है चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन। जी हां दोस्तों, कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स का ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है और इन 8 पॉइंट्स को आसानी से याद रखने के लिए और इन्हें आसानी से समझने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन। जी हां दोस्तों, एग्जाम में कॉपी करना पाप है और चिट से कॉपी करना तो और बड़ा पाप है, और इसीलिए दोस्तों एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होता है, वो कभी भी कॉपी नहीं करता। इसीलिए हमारा शॉर्ट कोड है चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन, जहां पर सी से कम्युनिकेशन स्किल्स, एच फॉर हार्ड वर्क, एच फॉर हाईली ऑप्टिमिस्टिक, आई फॉर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, T for technical knowledge, S for self-confidence, R for risk-bearing capacity and F for future vision. चिट्स रिस्क फ्यूचर विजन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं हर पॉइंट को बारीकी से। सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। जो कम्युनिकेट करने की स्किल्स होती है ना दोस्तों, ये हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें, बातचीत करना सीखें, बहुत कॉन्फिडेंटली बातचीत करें, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करें। और ऐसा हर बार नहीं होता कि सिर्फ आप कन्विंस करने के लिए अच्छी तरीके से बात करें। कई बार कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए भी अच्छी होती हैं कि आप दूसरों को अच्छे से सुन पाएं, उनकी बातों को समझ पाएं। एंड दैट इज व्हाई एन एंटरप्रेन्योर हैज टू बी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड everyone in the organization and lead them from the front. An entrepreneur needs to communicate with different people like customers, suppliers, creditors, employers, or employees, etc. He must be able to express his ideas and strategies effectively. It is necessary that there is proper understanding between the sender and the receiver of the message. ये बहुत जरूरी है कि सेंडर रिसीवर, जो मैसेज का सेंडर और रिसीवर है, उनके बीच में प्रॉपर तालमेल हो, और वो प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स से ही आ सकता है। तो अच्छी तरह से अपनी बातों को पेश करना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को आना ही चाहिए। और इसीलिए दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बढ़ते हैं आगे दोस्तों दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, और इसीलिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो मेहनत करता है, हार्ड वर्क में बिलीव करता है। एन एंटरप्रेन्योर इज रेडी टू वर्क हार्ड। इट इज मोर नेसेसरी व्हेन अ न्यू वेंचर इज स्टार्टेड। जब एक नए बिजनेस की शुरुआत होती है ना दोस्तों, तो रात दिन एक करने पड़ते हैं। बहुत अहम है कि आप हार्ड वर्क से, मेहनत से एक एक पैसा जमा करके, जुटा करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली करें और मेहनत से उसे वसूल करने की कोशिश करें, प्रॉफिट में अपनी मेहनत को बदलने की कोशिश करें। ही हैज टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, मेनी अ टाइम्स ही हैज टू हैंडल द मेन एरियाज ऑफ बिजनेस इंडिपेंडेंटली। सब कुछ अपने कंधों पर उठाकर पूरे बिजनेस को चलाना पड़ता है। दिस विल मेक हिम सक्सेसफुल, और इसीलिए हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट है हाईली ऑप्टिमिस्टिक। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि बिजनेस में अलग अलग सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, अलग अलग उतार चढ़ाव को फेस करना पड़ता है। ऐसे में नेगेटिविटी आपको मार देती है, और एंटरप्रेन्योर की सक्सेसफुल होने का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ही शुड बी हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ही इज ऑलवेज होपफुल, confident about the market situations even in failure times. Such positive attitude helps him to run his business successfully. अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो वो किसी भी सिचुएशन से अपने बिजनेस को बाहर निकाल पाएगा, मुश्किल हालात से जूझ पाएगा, उससे लड़ पाएगा और कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाएगा। और इसीलिए हाईली ऑप्टिमिस्टिक रहना एक एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। क्रिएटिविटी और क्रिएटिव थिंकर होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मायने रखता है, क्योंकि मार्केट इनोवेशन का है दोस्तों, नई नई चीजें आती रहती हैं, और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो एक क्रिएटिव थिंकर होता है। An entrepreneur is a creative thinker. He has reasonably good intelligence. He has ability to analyze business situations. This ability will help him to make or take proper decisions. सही निर्णय लेने में यही कैपेबिलिटीज उसकी मदद करती हैं।
अगला पॉइंट दोस्तों है टेक्निकल नॉलेज। आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में, इस नए युग में टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है और हर एंटरप्रेन्योर को तकनीकी बातें जो होती हैं, तकनीकी बातें ये पता होनी बहुत जरूरी है। वो अपने बिजनेस को अच्छी तरह से जाने और उसमें होने वाली हर गतिविधि को अच्छे से समझे, ये बहुत अहम है। एन एंटरप्रेन्योर हैज गुड टेक्निकल नॉलेज अबाउट हिज बिजनेस। द एंटरप्रेन्योर हैज द एबिलिटी टू अपडेट हिमसेल्फ विद द लेटेस्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। यानी हर पूरे प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। जो भी उसके बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जो उसके बिजनेस में अफेक्ट कर सकता है, ऐसे हर प्रोसेस को उसके समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, एक सक्सेसफुल आदमी वही होता है जो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, जिसे खुद पर भरोसा होता है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरे आप पर क्यों भरोसा करेंगे। और इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो द की टू सक्सेस। वो गली बॉय में भी एक ने कहा था ना कि बॉस, अगर तू तेरे गाने नहीं गाएगा तो कौन गाएगा, दूसरा क्यों गाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है ना। एंटरप्रेन्योर हैज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ही हैज पॉजिटिव डिजायर्स टू अचीव हिज गोल्स। सच सेल्फ मोटिवेशन कीप्स हिम स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट टू फेस वेरियस ऑब्स्टेकल्स। जी हाँ दोस्तों, आज के क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के गुण, और आज का आंसर है चिट्स, रिस्क, फ्यूचर विजन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है दोस्तों। हर बिजनेसमैन को रिस्क तो बेयर करना ही पड़ता है, रिस्क उठाना ही पड़ता है। बिना रिस्क के कोई बिजनेस शुरू ही नहीं हो सकता, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी है कि पता ही नहीं है कि बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं। हाँ, कॉन्फिडेंस जरूर होता है लेकिन रिस्क भी होता ही है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क्स। He is ready to face challenges and always seeks न्यू एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। और इसीलिए रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को जन्म देती है। बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। हमारा आखिरी पॉइंट है फ्यूचर विजन। आगे की सोचना, एक अच्छा विजन रखना। और बहुत ही अहम बात है ये दोस्तों, अपने बिजनेस को आप कहां तक लेकर जाना चाहते हैं ये आपको पता होना ही चाहिए। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की निशानी है ये कि वो फ्यूचर का विजन रखे। द एंटरप्रेन्योर हैज अ गुड फोरसाइट अबाउट फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। He should also have knowledge about external business environment। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा दोस्तों कि एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस से जुड़े हुए हर प्रोसेस के बारे में पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ उसके बिजनेस को क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, उन एक्सटर्नल चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए he should have a future vision, he should have a foresight के क्या चीजें हैं ऐसी जो उसे अफेक्ट कर सकती हैं। दिस विल हेल्प हिम टू मेक प्रॉपर डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड चेंजेस इन द मार्केट। जो बदलाव आने वाले हैं या हो सकते हैं, अगर उसका एक फ्यूचर विजन उसके दिमाग में है तो वो सही निर्णय ले सकता है। सो ही कैन टेक टाइमली एक्शंस फॉर द सेम। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये 8 पॉइंट का आंसर आसानी से देख लिया है। क्वेश्चन का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आंसर का नाम है चिट्स, रिस्क, फ्यूचर विजन। दोस्तों बहुत ही सिंपल से 8 पॉइंट। कम्युनिकेशन स्किल्स, H फॉर हार्ड वर्क, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, I से इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, T से टेक्निकल नॉलेज, S फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी एंड फ्यूचर विजन। दोस्तों काफी सिंपल सा ये आंसर था, आज हमने इसे देख लिया। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक बार बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।